जीत गए भाई, जीत गए, कोपा डेल रे फाइनल जीत गए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तुमको कैसे हार्ड होगा बार्सिलोना के लिए टू डिफीट रियल मैड्रिड इन दिस कोपा डेल रे फाइनल एंड दिस प्रूव्ड राइट। आई टोल्ड यू गाइस दिस वुड हैव नॉट बीन इजी। मैंने बताया था तुमको कितना स्ट्रगल कर सकते हैं हम इन द कोपा डेल रे फाइनल एंड दैट हैपेंड। मजा आई है लेकिन ये फाइनल में आई हैव नेवर सीन अ मोर डोपामिन रिलीजिंग फाइनल एवर इन माय हिस्ट्री ऑफ क्लब फुटबॉल। दिस वाज दैट क्लासिको जहां भाई बार्सिलोना से लोगों को प्यार हो गया है। ऐसी बार्सिलोना इन द लास्ट फ्यू इयर्स कहाँ देखी है लोगों ने यार। तरस गए हैं बार्सिलोना फैंस ये देखने के लिए। और आज मैं बताऊंगा व्हाई आई हेट रियल मैड्रिड। बट पहले बात करते हैं बार्सिलोना के परफॉर्मेंस के बारे में। क्या परफॉर्मेंस थी यार, तोड़ परफॉर्मेंस। 80th मिनट पे भाई जान नहीं थी मेरे अंदर, गए। मैं तो बोल दिया था गए भाई, बार्सिलोना तो गई है। वी आर नॉट रिकवरिंग फ्रॉम दिस। छोड़ दो, भूल जाओ कोपा डेल रे फाइनल। ट्रेबल की होप्स गई हमारी, मुझे ये पक्का यकीन हो गया था। बट बाय फेरान टोरेस, उसको मैंने बहुत हेट किया है। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसको मैंने बहुत डाउट किया है। बट जो बंदे ने ये सीजन अपना विलन आर्क दिखाया है, आहा। तुमको एक स्टैट बताता हूँ मैं। फेरान टोरेस ने आज तक के अभी तक कोपा डेल रे जो राउंड चले हैं सारे राउंड्स में उसने गोल्स मारे हैं। इन एवरी कोपा डेल रे मैच दिस सीजन this guy has scored in every single match in the Copa del Rey stage, and he is the top scorer of this tournament. ये बहुत ही क्रेजी स्टार्ट है बाय द वे। यही नहीं, उसने फाइनल में अभी कोपा डेल रे फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीता है यार। क्लच परफॉर्मेंसेस ये बंदे ने दिए हैं आफ्टर लेवेंडोस्की। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन ये बंदे से नहीं थी, बट ये बंदे ने जो काम किया है भाई, हांसी फ्लिक को इसका श्रेय जाता है मेरे ख्याल से। तो हांसी फ्लिक डिजर्व्स द क्रेडिट आल्सो फॉर दिस। 3 बंदे को रिवाइव किया है हांसी फ्लिक ने ये सीजन। फर्स्ट इज राफिनिया। राफिनिया को बैलन डियर शाउट्स मिल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हांसी फ्लिक। सेकंड इज फेरान टोरेस, एग्जैक्टली फेरान टोरेस। थर्ड इज पेड्री। पेड्री पे हांसी फ्लिक ने वर्क किया, बट उसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फेरान टोरेस ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है बार्सिलोना के लिए ये सीजन, he is the best super sub, he is the best replacement striker। he क्या ही बोलूँ मैं, उसने प्रूव किया यार हर टाइम। डॉर्टमंड के सामने प्रूव किया, सबके सामने प्रूव किया why he is the most clutch player right now। वो मैच खत्म थी, रियल मैड्रिड हैड डिफीटेड अस। मुझे लगा जब चुआमिनी का गोल आया, हेडर आया, आई थॉट गए हम। जेरार्ड मार्टिन के बारे में बात करें, बहुत बहुत सारे डाउट्स थे वो बंदे के बारे में। हाउ ही विल डिफेंड अगेंस्ट विनीशियस, रॉड्रिगो को कैसे पकड़ेगा। इतने सारे फास्ट पेस विंगर्स है, स्ट्राइकर्स है। बाल्डे का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है अभी तक। जेरार्ड मार्टिन ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है ना वो लेफ्ट बैक पोजीशन पे, अटैकिंग वाइज वो उसने स्ट्रगल किया वो मैच में, ये बात मैं मानता हूँ। बट ऐसे पकड़ के रखा था विनीशियस को एंड एम्बापे को, ऐसे ऐसे निचोड़ दिया था। उसको पता है वो रेड कार्ड भी नहीं मिलना चाहिए था। इट वॉज नॉट अ डिजर्विंग येलो कार्ड, सॉरी। उसको वो येलो कार्ड नहीं मिलना चाहिए था। इट वॉज नॉट इवन अ डिजर्विंग येलो कार्ड। बट दिस इज वाई हांसी फ्लिक इज द गोट मैनेजर। बहुत लोग बोल रहे थे हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट करना चाहिए, एरिक गार्सिया को स्टार्ट करना चाहिए। जेरार्ड मार्टिन वॉज द बेस्ट। जेरार्ड मार्टिन वॉज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस एंड दिस प्रूव्ड राइट। डिफेंसिवली बंदे ने कितने टैकल्स, कितने इंटरसेप्शंस किए हैं वो फाइनल में। जितना हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इन द लास्ट फ्यू मैचेस, he proved more lethal। he proved why he is in the Barcelona squad and why he is starting in the Barcelona squad right now instead of Hector Ford। यही बात है, like this is why I consider Hansi Flick as the goated manager। जो भी उसने काम किया है, जिन प्लेयर्स पे काम किया है भाई, हांसी फ्लिक ने डेविस को एक एक प्रोफेशनल, एक वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक में कन्वर्ट किया है एट बायर्न। सो ये चीज़ वो जेरार्ड मार्टिन के साथ भी कर रहा है अभी। आई डोंट नो इफ यू गाइस आर रियलाइजिंग दिस और नॉट, बट ही इज डूइंग दिस विद जेरार्ड मार्टिन। मैं तो बहुत खुश था भाई जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस से। आई डोंट नो व्हाई सम क्यूलर्स आर स्टिल नॉट हैप्पी विद।
और ना भाई, आज आज दो लोग को बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, एंड दैट इज पाब्लो गावी एंड अदर वन इज रोनाल्ड अराउहो। रोनाल्ड अराउहो के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे ही इज नॉट रेडी टू स्टार्ट, ही इज नॉट फिट टू स्टार्ट इन बिग गेम्स। ये दोनों प्लेयर जब पिच पे आए हैं तभी स्टेबिलिटी आई है बार्सिलोना के मिडफील्ड और डिफेंस में। कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज दोनों थक गए थे इंटरसेप्शन कर करके, मैन मार्क कर करके, प्रेसिंग कर करके। तब आया रोनाल्ड अराउहो फील्ड पे ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा टाइम, बिफोर द एक्स्ट्रा टाइम आई गेस, एंड आया गावी। गावी के बारे में एक बात अच्छी क्या लगती है मालूम? बंदा 1v11 करता है, ही डज दैट 1v11। ऐसा सबको निचोड़ के रख देगा वो, सबका बाप है, ऐसा उसका ऑरा है, ऐसा उसका ऑरा है। भले से उसने कितने गेम्स नहीं खेला हो, भले से वो इंजर्ड रहा हो, बट रियल मैड्रिड को जो जमीन पे लाने वाला है वो है पाब्लो गावी। बहुत हेट किया है बार्सिलोना फैंस ने उसको इन द लास्ट फ्यू इयर्स, बट ही हैज प्रूव्ड क्रूशियल इन द बिग गेम्स। रोनाल्ड अराउहो को भी बहुत बुला जा रहा था ड्यू टू हिज लास्ट मिस्टेक्स, बट किया यार बंदे ने। ही प्रूव्स दैट वो अभी भी हमारा ही बंदा है, वो अभी भी बार्सिलोना का खून है। अब मैं बताऊंगा व्हाई आई हेट रियल मैड्रिड। इमेजिन करो तुम्हारे पास 15 यूसीएल है, बट फिर तुम्हारे राइवल्स और तुम्हारी मैच से पहले तुम कुछ स्टेटमेंट्स देते हो दैट हम मैच नहीं खेल सकते, वी आर एट रिस्क, we cannot play because the referees are not helping us, are not favoring us. But ठीक है, तुमने मैच खेल लिया। This is still a professional club we are talking about. This is not a normal club. This is a club which has won 15 UCLs, a lot of La Ligas, probably the most titles in the history of club football. This is Real Madrid. तुम किस हिसाब से वो रेफरी की मेंटल हेल्थ को टॉर्चर कर सकते हो? From where do you have this audacity to even question the referees, to even say that referees do not favor you? तुमने उसकी फैमिली को मेंटली अब्यूज किया, तुमने उसकी बेटे को मेंटली अब्यूज किया इनडायरेक्टली। मैच में these guys were trying to injure डैनी ओल्मो। जो ये चीज़ मेस्सी के साथ करते थे ना, पेपे एंड रेमोस, these guys were doing the same thing with डैनी ओल्मो। ये क्लिप देखो एक बार, कैसा फॉल था ये। दिस वाज नॉट इवन अ नॉर्मल फॉल, दिस वाज नॉट इवन अ टैक्टिकल फॉल, जस्ट कर दिया फॉल। क्यों? इंजर्ड करना था वो। एंड ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए जहाँ उसको इंजर्ड करने की कोशिश करी गई एंड रेफरी ने वो लेट गो किया। अब मैं बात करूंगा जहाँ उनको फेवर किया गया और फिर भी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स रो रहे थे। बात आती है ये फेरन टोरेस के ऊपर जो फाउल हुआ रूडिगर का, रेफरी डिड नॉट इवन चेक द VAR कैमरा। सोचो कितना डरा हुआ था वो रेफरी, क्योंकि अगर जाता तो फिर उसको वापस से वो बैकलैश, वो क्रिटिसिज्म, वो ट्रोलिंग मिलती थी रियल मैड्रिड फैन से। तुमने बैलन डी'र सेरेमनी अटेंड नहीं की, तुमने ला लीगा को थ्रेटन किया, हम मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला है। तुमने कोपा डेल रे में खेलने से मना कर दिया था, कोपा डेल रे फाइनल। अभी जब ये लोग मैच हारते हैं तब ये लोग अपनी नीच गलीच हरकतों पे उतरते ही है। ये हमने प्रीवियस एल क्लासिकोज में देखा है, ये हमने बहुत सारे मैचेस में देखा है, ये हमने आर्सेनल के अगेंस्ट भी देखा। और ना भाई, आज रूडिगर के बारे में बात करूंगा। व्हाई इज ही विन प्लेइंग फुटबॉल, व्हाई इज ही नॉट बिहाइंड द प्रिजन्स? ये बंदा लगातार कुछ ना कुछ करके निकल जाता है, ये बंदा अपोलोजाइज कर देता है एंड ही इज ओके टू गो, ही इज वेल टू गो। What if the roles were reversed? What if this was a Barcelona player doing what he did last night? How can you throw that stuff at the referee? How can you physically assault the referee? How can you go and stand and abuse the referee when you're not even on the pitch? Why is he even playing football? Why does no one question him? Why does he get away with it? Because he's a Real Madrid player. Because they are entitled to it. Because they feel like they have a lot of backing behind. They have Papa Perez behind them. And this is why I hate them, guys. I do not have any other reason. वो लोग के प्लेयर्स जो भी है थोड़े बहुत अच्छे हैं. This is exactly why I hate them. 15 UCLs तुम्हारे को कभी तुम्हारी इज्जत नहीं दे पाएंगे.
यू नो, कितना ही तुम जीत लो टाइटल्स, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही तुम चिल्ला लो 15 यूसीएल्स, but those things will not help you gain the respect from the football world or the football fans. And it's always refreshing to see them get humbled by Barcelona. Only Barcelona is capable of bringing them down, bringing them to the ground. ऐसा पकड़ के नीचे ला सकती है बार्सिलोना whenever they want to. I want Rudiger in prison भाई. I want him in prison. उसने लुइस केली के साथ भी बहुत गलत किया था लास्ट मैच, but this was neglected. स्टैम्प किया था उसके पेट पे. He stamped him on his stomach. एंड तुम इसको रफीनिया से कंपेयर नहीं कर सकते. जो भी रफीनिया करता है, रफीनिया बुरी बात करता है, एंड आई डू नॉट इवन डिफेंड दैट रफीनिया जो भी किया है ये सीजन. डू नॉट डिफेंड हाउ मच शिट हाउसिंग रफीनिया इज डन. आई एम अ बार्सिलोना फैन, आई एम अ फुटबॉल फैन ऑल्सो, बट रफीनिया और रूडिगर में बहुत बड़ा फर्क है. सो दिस इज वाई आई हेट रियल मैड्रिड गाइस. जब भी ये लोग मैच हारते हैं, जब भी ये लोग के साथ कुछ बुरा होने चलता है, जब भी whenever things do not go their way, these guys resort to this stuff. ये लोग उतर जाते हैं अपने नीच गलीच हरकतों पे. And someone has to hold them accountable guys. Someone has to hold them accountable. जूड बेलिंगम जैसा प्लेयर हाफ टाइम पे बोलता है that 50-50 हर एक 50-50 जो है बार्सिलोना के फेवर में जा रहा है. Everything 50-50 goes their way. Is this even a professional behavior? Is this even a professional behavior? And you want me to respect these guys, and you want me not to troll these guys. It is not because they've won a lot of UCLs, which is why I am jealous of them or anything. But this is why I hate them. बारसा इंटर है अभी नेक्स्ट मैच यार. बारसा इंटर क्या लगता है जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे. Believe in Flick. Believe in Hansi Flick. Believe in his mentality. Believe in his game plans. जो भी होगा अच्छा होगा. Barcelona will put up a fight. Barcelona will put up a fight, guys. This time they are very serious and they will put up a fight. देखते हैं. I will try to upload a new video. बहुत लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने में भी. आई एम वेरी सॉरी गाइस, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं अभी. सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़.